हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए बिहार जीके के ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आज मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 होने वाला है बिहार जीके के लिए, ठीक है। किसका है देखिएगा, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का, ठीक है। रुक्मिणी पब्लिकेशन ये किसका है, प्लेटफॉर्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म का, ओके। रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। देखिएगा ये बिहार जीप का एरिया कोऑर्डिनेटर प्रथम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशल होने वाला है। बाकी आप जीविका में कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस के अनुसार बनाया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर टोटल 70 को क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। जब ये क्योंकि देखिए बिहार जीविका हो, बिहार जीविका हो, ठीक है, या बिहार BSSC हो या बिहार पुलिस हो, ठीक है, या बिहार जो शिक्षक होता है TRE 4 का जो आने वाला वैकेंसी उसका, या कोई भी अदर एग्जाम, या रेलवे हो, अदर कोई भी एग्जाम हो तो उसका रेगुलर बेस में यहाँ प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, ठीक है। आप इसे सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, अपना अचीवमेंट पूरा कर सकते हैं, ओके। क्योंकि पढ़ता तो सब है और प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर जुड़ करके इस चैनल से जुड़ करके आप प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेस पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आप शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, ओके। देखिएगा इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिएगा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये मंसूर अल मंसूर जीता, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 2 नंबर। BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा 4 फरवरी 2025 को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चमन अरोड़ा को, ठीक है। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट हमारा भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे इसमें देखते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो मिशन इंद्रधनुष है ये कैसे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है, यानी टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का ये प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शौकत अली और मोहम्मद अली ने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा घटना के बाद ये जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है। चौरी चौरा घटना के बाद, ओके। चौरी चौरा घटना कब घटा था, तो याद रखिएगा ये 5 फरवरी 1922 को ये घटा था, कहाँ पे, गोरखपुर के चौरी चौरा जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। तो क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी 1857 का विद्रोह, ठीक है। देखिएगा अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो पटना से, याद रखिएगा पटना है ना, पटना से कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, पटना से, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा NATO नाटो, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, G7 क्या है। G7 क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा IMF द्वारा विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट पे ये निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा खजुराहो, ये शामिल है, ठीक है। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा
हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल की आवृत्ति उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा अनुनाद कहते हैं, यानी कि रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। और ये तक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, छोटे अणुओं यानी कि मोनोमर के जुड़कर एक बड़ा अणु यानी पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का ये बहुलीकरण कहलाता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा 16 नंबर, अचल आंचल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ये बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, 2024-25 का खिताब किसने जीता? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विदर्भ ने जीता, ठीक है। तो तब यहाँ शुरू हो जाता है आपका क्या चीज़? रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे नहीं कराता हूँ। और आप लोग का कमेंट रहा, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स के साथ, तो अलग से इसका मैं वीडियो बना कर डालूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्त, ये जो बिहार जीविका में आप कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, ठीक है, या एरिया कोऑर्डिनेटर हो, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है, आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन जो रहेगा विषय ज्ञान से रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है। उसी एरिया कोऑर्डिनेटर का विषय ज्ञान से 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका 20 क्वेश्चन विषय ज्ञान से, ओके। देखिएगा इसका क्वेश्चन है, समूह के सभी वित्तीय लेन देन का तिथिवार, ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखने वाली प्राथमिक बही कौन सी है? क्या जगह अपना नंबर बी होगा, ये रोकड़ बही होगा, ये कैश बुक होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या जगह अपना नंबर सी होगा अग्रवर्ती लिंकेज, यानी कि फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, DNRNM के तहत SHG के संस्थागत विकास और आंतरिक ऋण के लिए कोष बनाने हेतु कौन सी प्रारंभिक निधि दी जाती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा परिक्रामी निधि, यानी कि रिवॉल्विंग फंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे 44 नंबर देखिएगा, SHG, BO और CLF के त्रिस्तरीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को किसका लाभ प्रदान करना है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पैमाने की मितव्ययिता, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। नेक्स्ट का 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि SJY किस अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल से प्रेरित है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन दृष्टि, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन अप्रोच, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY किस प्रकार के जोखिम के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा केवल दुर्घटना और विकलांगता, ठीक है। नेक्स्ट का 47 नंबर, 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारभूत संस्था कौन सी है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ग्राम सभा होगा, ठीक है। ये देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, जब एक किसान का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फल उगाना होता है तो यह किस प्रकार की खेती है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ये निर्वाह खेती होगा, ठीक है। नेक्स्ट का 49 नंबर, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, एक SHG की बही खाता यानी कि लेडगर का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यह सदस्य वार लेन देन की वर्गीकृत करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा, मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तंत्र क्या है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, सामाजिक अंक यानी कि सोशल ऑडिट, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्यक्रम के अनुसार पशुधन पालन को किस प्रकार की आजीविका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृषि आधारित यानी फॉर्म बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आइए 52, बैंक से ऋण के लिए, ठीक है, SHG का मूल्यांकन, ठीक है, करते समय पंचसूत्र का नियमित पालन क्या दर्शाता है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा वित्तीय अनुशासन, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी स्थानीय एजेंट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन की सुविधा क्या कहलाती है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा AEPS, ठीक है, AEPS कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर, बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा अनुदान और ऋण दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 55 नंबर, SHG स्तर पर
अनसुलझे मुद्दों और बड़ी योजनाओं के लिए अगला मंच कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राम संगठन यानी कि बी हो। ठीक है, देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, सदस्यों के पारस्परिक लाभ के लिए स्वैच्छिक सहयोग किस अवधारणा का मूल सिद्धांत है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता एक कोऑपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हमारा पीएमएजी योजना के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण सहायता के अलावा किस अन्य योजना के साथ अभिसरण यानी कि कॉन्वेरेंस का लाभ मिलता है? क्या जगह ऑप्शन नंबर सी होगा, मनरेगा के तहत मजदूर। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा 58 नंबर, वित्तीय साक्षरता का वो सिद्धांत जिसमें आय प्राप्त होने पर पहले बचत की जाती है और फिर खर्च किया जाता है, क्या कहलाता है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले स्वयं को भुगतान करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी डे NRLM का प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन है? क्या जगह ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, केवल 3 यानी कि गरीब ग्रामीण महिला। ठीक है, इधर तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा बिहार में जीविका परियोजना को क्रियान्वित करने वाली स्वायत्त संस्था का क्या नाम है? क्या जगह ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी कि BRLPS। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त, अब यहाँ से हमारा शुरू होगा क्या चीज़ का, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार के जीविका का फॉर्म भरे हैं तो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में था, तकरीबन था कितना, 1170 पोस्ट के करीब में था। ठीक है, 70 इसी के करीब में था। ठीक है, 1100 तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर इसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसमें फॉर्म भरे हैं तो अच्छा से तैयारी करिए। ठीक है, देखिएगा इसका 20 क्वेश्चन जो इसमें जो पूछा जाएगा आपके विषय ज्ञान से, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसे पूरा देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन टफ है या वो है, क्योंकि 20 क्वेश्चन सिर्फ इसी विषय ज्ञान से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सिलेक्शन इसी से होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे, भारत के स्वतंत्रता के बाद 1952 में शुरू की गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य दर्शन क्या था? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से गाँवों का सांगीन ठीक है विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 42 नंबर, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, BO के दिन प्रतिदिन ठीक है के कार्यों का प्रबंधन और निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे, पहल सूत्र के अनुपालन के अलावा एक सामाजिक रूप में परिपक्व SHG का प्रमुख संकेतक क्या है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह बाल विवाह या शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, एक SHG सदस्य को अपने दिव्यांग बच्चे के लिए सहारे की जरूरत है, एक समन्वयक किन 2 योजनाओं को जोड़ने में मदद कर सकता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, NSAP विकलांगता पेंशन और डे NRLM आजीविका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर, एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ठीक है ना कि पीएमएजी में अपने आवेदन संबंधी कोई शिकायत है तो उसे दर्ज करने का प्राथमिक मंच क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लोक शिकायत निवारक प्रणाली और संबंधित ऐप या पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 46 नंबर, डे NRLM के तहत वित्तीय समावेशन रणनीति ऋण प्रदान करने के अलावा और किस पर जोर देती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बचत बीमा और प्रेषण यानी कि रेमिटेंस सेवाओं को बढ़ावा देने पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 47 नंबर, सतत जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी परिवार के लिए आजीविका संपत्ति का चुनाव कैसे किया जाता है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, लाभार्थी के साथ एक सहयोगी योजना प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठीक है ना कि PMGSY ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था को सीधे कैसे प्रभावित करती है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ग्रामीण उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार करके। ठीक है, और ये देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, बकरी पालन जैसे पशुधन आधारित आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जोखिम क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बीमारी का प्रकोप। ठीक है, अब ये देखते हैं नेक्स्ट 50 नंबर, मनरेगा एक अधिकार आधारित ढांचा है, इस कथन का क्या अर्थ है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा,
रोजगार एक कानूनी हक है, न कि सरकार का विवेक, ठीक है। नेक्स्ट का ये 51 नंबर क्वेश्चन, एक सामुदायिक कैडर मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वह सामुदायिक संस्था यानी कि BOSCLF जिसकी वो सेवा करता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मुख्य अंतर है। तो मुख्य अंतर क्या है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कवरेज का प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए 53 नंबर, एक समन्वयक को पता चलता है कि एक SHG 1 साल से निष्क्रिय है, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रियता के कारणों को समझने के लिए सदस्यों के साथ बैठक करना, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, छोटे पैमाने पर सब्जी उगाने के लिए सामूहिकता यानी कि प्रोड्यूसर ग्रुप विशेष रूप से क्यों फायदेमंद है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह थोक परिवहन और बेहतर मूल्य पर बातचीत की अनुमति देता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर, जीविका का मॉडल। देखिए, जीविका का मॉडल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बच्चों के पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के में कैसे योगदान देता है? क्या जगह ऑप्शन नंबर बी होगा, महिलाओं द्वारा नियंत्रित आय अक्सर परिवार के कल्याण पर खर्च होती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत विकास योजना है कि GPDP, ठीक है, कि किन योजनाओं का समकेन होना चाहिए? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, SHG संघ की VPRP सहित सभी स्थानीय संस्थाओं की योजना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए एक प्रमुख पात्रता मापदंड, ठीक है, आवेदक की डैश से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए 58 नंबर, बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का मुख्य लाभार्थी समूह कौन है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे है 59 नंबर, एक क्लस्टर अधिवेशन CLF अपने स्वयं के कार्यों को बनाए रखने के लिए राजस्व कैसे उत्पन्न करता है? क्या जाएगा? सुना भी होगा, ऋणों पर सेवा शुल्क और ब्याज आय से, ठीक है। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन, कौशल युवा प्रोग्राम, ठीक है, कौशल युवा प्रोग्राम KYP में ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल क्या अर्थ है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्यूटर आधारित और कक्षा आधारित निर्देश का मिश्रण, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा क्या चीज़, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग देखे थे एरिया कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो जीविका के लिए फॉर्म भरे हैं, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा, 20 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन एक्चुअली, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा, ठीक है, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए बिहार जीविका में फॉर्म भरे तो, ठीक है। इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन, ओके। देखिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को डैश के नाम से जाना जाता है। क्या जगह आप नंबर डी, वेब पेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजी होती है। तो फंक्शन कुंजी कितनी होती है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 12 होती है, ठीक है, फंक्शन कुंजी, ठीक है। जैसे फंक्शन कुंजी मतलब F1 F2 ऐसे करके 12 तक होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? तो SEO का पूर्ण रूप क्या है? आपका नंबर सी होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए 64 नंबर। दोस्तों अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रही है कंप्यूटर में, ठीक है, या कहीं पे कोई विषय में, हमें कमेंट करिए, ठीक है। उसका मैं एक मैराथन क्लास ले, जैसे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है नहीं आती हो रहा है, इसका मैं मैराथन क्लास ले लूँगा 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का, ठीक है। इससे मैं अगर ले लूँगा, ठीक है, मैराथन और 2-4 भी ले लिया तो उसे आपका पूरा हो जाएगा कवर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 64 नंबर। क्वेश्चन 64 नंबर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? आप नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा PROM, ठीक है, PROM होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कचरा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट हमारा IP एड्रेस, ठीक है, का अभिप्राय क्या है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है।
नेक्स्ट पे ये 69 नंबर, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल क्या जाएगा आपका नंबर डी, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये तक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, JW मोचली और जे प्रेसपर इकर्स्ट, ठीक है, द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? क्या जाएगा आपका नंबर ए, ये था IINIS। ठीक है, ये नाम दोस्तों देखिए, ये था हमारा क्या बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, किसका था? रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी प्लेटफॉर्म का था। ठीक है, कोई पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरे हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वैसा नहीं है कि ये पोस्ट के लिए ऊपर से आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा आपका एरिया कोऑर्डिनेटर प्लस में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।